हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए का मान 0 से अधिक के लिए A1 बराबर है 1/2 A0 प्लस A/A0 या A0 बोल लीजिए आप, कॉमा A2 बराबर है 1/2 A1 प्लस A/A1। इसी प्रकार AN प्लस 1 बराबर है 1/2 AN प्लस AN। तो हमें सिद्ध करना है, या सिद्ध कीजिए AN माइनस वर्गमूल A बटा AN प्लस वर्गमूल A, ये बराबर होता है A1 माइनस वर्गमूल A बटे में A1 प्लस वर्गमूल A, और पूरे की घातांक 2 है और 2 की घातांक भी कितनी है, n माइनस 1 है। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को बच्चों हम यहाँ पर गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे और उसी को समझेंगे। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत को समझेंगे यहाँ पर। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के बच्चों कुछ चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि जो भी कथन आपको दिया गया है जिसे सिद्ध करना है, उसको P ऑफ n के बराबर आपको मानना है। तो यह पहली बात आपको याद रखना है। उसके बाद n बराबर 1 पर आपको सत्यता की जांच करनी है। तीसरी बात, n बराबर k पर आपको उसे सत्य मानना है, जहां k का जो मान होगा यह कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। उसके बाद चौथा जो नंबर है इसका, या चौथा जो चरण है, वो है कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना होगा। यदि ये चारों जो आपको चरण दिए गए हैं इनको संतुष्ट करता है हमारा कथन, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, और मैं लिख लेता हूँ कि माना दिया गया कथन P ऑफ n है। ये मैंने इसको ले लिया है P ऑफ n के बराबर। तो देखिए कथन क्या बन जाएगा, P ऑफ n सच देट, ये हो जाएगा AN माइनस वर्गमूल के अंदर होगा कैपिटल A, फिर बटा, फिर से होगा AN प्लस वर्गमूल के अंदर होगा कैपिटल A, बराबर। अब बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर है A1 माइनस वर्गमूल के अंदर है कैपिटल A बटा, यहाँ पर भी है A1 और प्लस वर्गमूल के अंदर है कैपिटल A, और पूरे की घातांक 2 है और 2 की घातांक भी कितनी है, n माइनस 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच करेंगे, जैसा हमने गणितीय आगमन के सिद्धांत में करते हैं। तो n बराबर 1 पर, n बराबर 1 रखने पर जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये बनेगा P ऑफ 1 सच देट। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा A1 माइनस वर्गमूल में आ जाएगा A बटा, यहाँ भी आ जाएगा A1 प्लस वर्गमूल में कितना आ जाएगा A, बराबर बड़ा कोष्टक A1 माइनस वर्गमूल के अंदर है A बटा, फिर से होगा A1 प्लस वर्गमूल के अंदर होगा A। और घातांक की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घातांक 0 और 2 की घातांक 0 क्या होती है, 1 होती है बच्चों, हमें पता है। 2 की घातांक 0 का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 लिख दोगे आप, तो देखिए दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि n बराबर 1 पर कथन सत्य है। तो अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। तो n बराबर 1 पर तो ये सत्य हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से अगर देखें तो इसको मान लेंगे कि माना कथन n बराबर k पर सत्य है। और n बराबर k पर सत्य का मतलब हुआ कि ये बनेगा P ऑफ k सच देट, ये हो जाएगा AK माइनस वर्गमूल के अंदर होगा A, फिर बटा, फिर से होगा AK प्लस वर्गमूल के अंदर है A, बराबर ये होगा A1
माइनस वर्गमूल के अंदर है a और बटा यहाँ पर भी होगा a1 प्लस वर्गमूल के अंदर है a और पूरे की घातांक है 2 और 2 की घातांक कितनी है k माइनस 1 है। तो इसे हमने सत्य मान लिया है, जहाँ पर k जो है यह कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। इसे बना दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कथन, कथन n बराबर k प्लस 1 पर, k प्लस 1 पर भी सत्य होगा, भी सत्य होगा। इसका अर्थ हुआ कि हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए यहां से लिख देता हूं मैं, हमें सिद्ध करना है p ऑफ k प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा a, यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 1 माइनस वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a बटा यहाँ पर भी हो जाएगा a k प्लस 1 प्लस वर्गमूल के अंदर है a और बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा a1 माइनस वर्गमूल के अंदर a, उसके बाद बटा फिर से a1 प्लस वर्गमूल के अंदर a। और यहाँ पर देखिए जब k के स्थान पर k प्लस 1 रखोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात k। तो ये हमें लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न का बायां पक्ष लेंगे और इसे हल कर लेंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष यहाँ से ले लेता हूँ। देखो प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है हमारे पास, देखिए बायां पक्ष है a k प्लस 1 और माइनस वर्गमूल में है a बटा यहाँ पर है a k प्लस 1 और प्लस वर्गमूल के अंदर कितना है a बराबर। अब देखिएगा a k प्लस 1 किसके बराबर होगा बच्चों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए a k प्लस 1 की अगर बात करी जाए तो अगर n की जगह पर यहाँ पर k रखोगे तो ये k प्लस 1 होगा, तो ये 1/2 a k प्लस a बटा k के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। देखिए मैं तो यहाँ से लिखता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा 1/2 और उसके बाद देखिए जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये मिल जाएगा हमें कुछ इस प्रकार a k और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास a और बटे में आ जाएगा a k, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा a k। ये तो किसका मान रखा है मैंने, a k प्लस 1 का, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं इसको, यही मान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ भी क्या आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माइनस वर्गमूल a, तो अपनी जगह पर ही रहेगा। फिर बटे में देखिएगा, बटे में भी वही माना जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा a k और प्लस कैपिटल A बटा a k और यहाँ हो जाएगा माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर a। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। देखिए लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका, लघुत्तम आ जाएगा इसका 2ak, ठीक है। तो 2ak से 2ak कट जाएगा, लघुत्तम तो नहीं लिखूंगा मैं इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कुछ इस प्रकार, ये हो जाएगा ak का वर्ग, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर a, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें a, और माइनस ये हो जाएगा 2, देखो 2 से गुणा होगा, लघुत्तम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2ak और वर्गमूल के अंदर कितना है a, है ना। आराम से लिखें आप, गलती ना हो। लघुत्तम से लघुत्तम तो कट गया है बच्चों दोनों का, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ak का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का a और ये बन जाएगा प्लस का 2ak और वर्गमूल के अंदर कितना है a। अब हम इसको सूत्र बना सकते हैं। देखो तो ये सूत्र किसका बन जाएगा, हमें पता है कि जो a होगा ये किसके बराबर होगा, ये वर्गमूल a की घात 2 के बराबर हो जाएगा।
तो ये a का वर्ग b का वर्ग और माइनस 2ab और नीचे प्लस 2ab बन जाएगा। अर्थात ये बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा ak और माइनस का वर्गमूल a और बटा नीचे सूत्र बनेगा ak और प्लस हो जाएगा वर्गमूल a। और दोनों की घातांक 2 है बच्चों, तो मैंने एक साथ ही दोनों की घातांक क्या लगा दिए, यहाँ पर 2 लगा दिए। अब आप समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण नंबर 1 में ये किसका मान था, ak माइनस वर्गमूल a और ak प्लस वर्गमूल a का मान ये इसके बराबर होगा। तो समीकरण नंबर 1 का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बराबर। देखिएगा आप क्या आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे हम, तो ये होगा समीकरण नंबर 1 में a1 माइनस वर्गमूल a, उसके बाद बटा फिर से आ जाएगा a1 प्लस वर्गमूल a और पूरे की घातांक कितनी है 2 और इसकी घातांक कितनी है k माइनस 1 है। और बच्चों इस पूरे की घातांक देखिए, ये पूरे की घातांक ये जो 2 है ये सब पूरे की घातांक में है। ठीक है, तो ये पूरे की घातांक 2 भी हमें लिखना पड़ेगा। और ये मान मैंने कहाँ से रखा है, ये मान रखा है मैंने समीकरण 1 से ये मान रखा गया है जो आपके सामने है। अब हमें घातांक का नियम याद है। देखो घातांक का नियम क्या होता है कि यदि a की घात m है और इसकी घात n है तो ये किसके बराबर होता है, a की घात m गुणा n के बराबर होता है। तो समझिएगा आप, 2 की घात k माइनस 1 इसका गुणा किससे हो जाएगा 2 से, तो ये किसके बराबर होगा 2 की घात k के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए बराबर क्या मिल गया हमें, बराबर मिला है हमें a1 माइनस वर्गमूल a बटे में है फिर से a1 प्लस वर्गमूल a और पूरे की घातांक कितनी आ गई है, पूरे की घातांक आ गई है 2 और इसकी घातांक कितनी हो गई है k। अब देखिए हमें क्या लेके आना था समीकरण नंबर 2 में, क्या हमें यही लेके आना था, तो हम लिख लेते हैं बराबर क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गया हमारे पास दायां पक्ष, दायां पक्ष हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अतः कथन कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, सत्य है। तो अब हम पूरा जवाब दे देते हैं। अतः अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।